विस्तृत विवरण प्रस्तुत किया गया है। इस विवरण में यह स्पष्ट होता है कि बैटरी पैक्स की मरम्मत में कितना ध्यान और सावधानी आवश्यक है ताकि इन्हें सुरक्षित रूप से खोला जा सके। बैटरी के अंदर मौजूद चिप्स की स्थिति का गहराई से विश्लेषण किया गया है। इसमें यह सुनिश्चित किया गया है कि क्या ये चिप्स मरम्मत योग्य है या उनके स्थान पर नए चिप्स लगाने की आवश्यकता है। सर्किट बोर्ड को सुरक्षित रूप से हटाने के लिए आवश्यक उपकरणों के उपयोग के तरीके पर प्रकाश डाला गया है। इस प्रक्रिया में सोल्डर विक और स्पॉट वेल्डर का विशेष महत्व बताया गया है ताकि मरम्मत कार्य कुशलता से किया जा सके। इसके अलावा बोर्ड को स्थापित करते समय विभिन्न घटकों की स्थिति को उचित रूप से ठीक करना आवश्यक है। इस संदर्भ में सावधानी पूर्वक काम करने की सलाह दी गई है ताकि किसी भी प्रकार की गलती से बचा जा सके। स्पॉट वेल्डिंग प्रक्रिया के दौरान आने वाली चुनौतियों और उससे जुड़ी तकनीकों का उल्लेख किया गया है। इसे और बेहतर बनाने के लिए लगातार प्रयास करने की आवश्यकता होती है ताकि कार्य की गुणवत्ता में सुधार हो सके। बैटरी पैक की मरम्मत में उच्च शक्ति का उपयोग आवश्यक है। इस प्रक्रिया में सही उपकरणों की उपलब्धता सुनिश्चित करती है कि कार्य की गुणवत्ता बनाए रखी जाए। प्रक्रिया के दौरान धुएं का निकलना एक सामान्य संकेत होता है। यह संकेत दिखाता है कि स्पॉट वेल्डिंग सही ढंग से हो रही है और संपर्क मजबूत हो रहा है, जो कि सफलता का एक महत्वपूर्ण संकेत है। इसके साथ ही सुरक्षा के उपायों पर जोर देना अत्यंत आवश्यक है। वीडियो में बताया गया है कि इस तरह के प्रयोगों को घर पर न करना चाहिए क्योंकि इससे संभावित खतरे उत्पन्न हो सकते हैं। बैटरी सेल्स की चार्जिंग समस्या एक प्रमुख मुद्दा है, जहां चार्जिंग बोर्ड या डिस्चार्ज स्थिति में समस्याएं। बैटरी के अंदर तरल क्षति की स्थिति पर भी चर्चा की गई है। यह ध्यान रखना आवश्यक है कि तरल क्षति बैटरी की सामान्य कार्यशीलता को नकारात्मक रूप से प्रभावित कर सकती है। बैटरी सेल्स की सफाई की प्रक्रिया में अत्यधिक सावधानी बरतने की आवश्यकता होती है क्योंकि ये सेल सक्रिय होते हैं और इन्हें क्षति से बचाना अनिवार्य है। संपर्कों पर लगे नीले धब्बे संभवतः संक्षेपण के परिणाम हैं। इन धब्बों को हटाने के लिए BW100 का उपयोग किया जा रहा है ताकि सभी संपर्क साफ और कार्यात्मक बने रहें। वायर को ठीक से साफ करने के लिए इसे सीधा करना आवश्यक है। यह प्रक्रिया प्लास्टिक कोटिंग को हटाने में सहायता करती है, जिससे हम अच्छे वायर तक पहुंच सकते हैं। सोल्डरिंग के दौरान सही तकनीक का उपयोग करना आवश्यक है। सोल्डरिंग आयरन को सही तापमान पर लाना और फ्लक्स का उपयोग करना इस प्रक्रिया की सफलता के लिए महत्वपूर्ण होता है। टूटे हुए सर्किट ट्रेस को जोड़ने के लिए जंपर वायर का उपयोग किया गया है। यह प्रक्रिया सुनिश्चित करती है कि सभी कनेक्शन फिर से सही तरीके से काम करें और पूरी प्रणाली प्रभावी बनी रहे। सर्किट बोर्ड को साफ करने से बैटरी पैक को आसानी से अंदर और बाहर निकाला जा सकता है। यह प्रक्रिया बैटरी की कार्यक्षमता को बेहतर बनाने में सहायक होती है। चार्जर के कनेक्टर्स की सफाई भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह सुनिश्चित करती है कि बैटरी पैक चार्जिंग के दौरान सही तरीके से चार्ज हो सके, जिससे यह लंबे समय तक कार्यशील रह सके। बैटरी के चार्जिंग संकेतों को समझना अत्यंत महत्वपूर्ण है। यदि बैटरी लाल और हरे रंग में चमकती है, तो यह संकेत है कि बैटरी खराब हो गई है और इसे पुनः जांचने की आवश्यकता है। बैटरी पैक का आंतरिक निरीक्षण करना आवश्यक है। कभी-कभी खराब कनेक्शन या दोषपूर्ण सेल्स बैटरी की सामान्य कार्यक्षमता को प्रभावित कर सकते हैं, जिससे समय पर ध्यान देने की आवश्यकता होती है। डिवाइस की मरम्मत के दौरान पानी के नुकसान का आकलन करना भी महत्वपूर्ण है। यदि बैटरी में तरल क्षति अधिक है, तो इसे रिसाइकिल करने का निर्णय लेना बेहतर हो सकता है।